जॉर्ज सोरोस, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है फाइनेंशियल दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में जन्मे सोरोस 1943 में लंदन आ गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके उन्होंने फाइनेंस और फिलॉसफी में अपनी पकड़ मजबूत की। सोरोस ने अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत लंदन के मर्चेंट बैंक्स में छोटी मोटी नौकरियों से की थी। अपनी काबिलियत के दम पर वो जल्दी ही ऊपर बढ़ते गए। करेंसी स्पेक्यूलेशन में उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। अपने तेज दिमाग और मार्केट ट्रेंड को भांपने की काबिलियत की वजह से उन्होंने 1970 में अपनी खुद की हेज फंड कंपनी शुरू की, सोरोस फंड मैनेजमेंट। पर 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ उनके दांव ने उन्हें फाइनेंशियल इतिहास में हमेशा के लिए एक खास जगह दिलाई और उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का टाइटल भी मिला। 1990 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बढ़ती महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा ब्रिटिश पाउंड पर बहुत दबाव बना रहा था। उस समय ब्रिटिश पाउंड यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM के तहत जर्मन ड्यूशमार्क से जुड़ा हुआ था। सोरोस को ब्रिटिश पाउंड की इस कमजोरी का अंदाजा था और उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। 16 सितंबर 1996 फाइनेंशियल मार्केट में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। सोरोस को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार पाउंड की कीमत को ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएगी और उन्होंने अपना मास्टर प्लान शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ट्रेडर्स को बड़ी तादाद में ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट सेल करने का आदेश दिया। मतलब वो ये दांव लगा रहे थे कि पाउंड की कीमत गिरने वाली है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बिलियंस खर्च करके स्टर्लिंग खरीदे, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। दिन खत्म होते होते ब्रिटिश सरकार को ERM से पाउंड को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनकी एक बड़ी हार थी। सोरोस की कामयाबी का राज था उनका शॉर्ट सेलिंग का हुनर। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसे अक्सर बहुत मुश्किल और रिस्की माना जाता है। शॉर्ट सेलिंग में कोई भी चीज जैसे करेंसी उधार लेकर उसे तुरंत मार्केट में मौजूदा कीमत पर बेच दिया जाता है। उम्मीद यही रहती है कि उस चीज की कीमत गिरेगी, जिससे ट्रेडर उसे वापस कम कीमत पर खरीद सके और उधार चुका सके। ब्रिटिश पाउंड के मामले में सोरोस को पहले से ही अंदाजा था कि यूनाइटेड किंगडम की कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से पाउंड की कीमत गिरने वाली है। बिलियंस के पाउंड को शॉर्ट सेल करके वो दरअसल ये दांव लगा रहे थे कि भविष्य में वो इसे सस्ते में वापस खरीद लेंगे और मुनाफा कमाएंगे। कुछ अनुमानों के मुताबिक ब्लैक वेडनेसडे वाले दिन सोरोस फंड मैनेजमेंट ने लगभग $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था। ब्लैक वेडनेसडे का असर बहुत बड़ा और दूर तक दिखाई दिया। हालांकि पाउंड के कमजोर होने से एक्सपोर्ट को थोड़ा फायदा हुआ, पर इंपोर्ट महंगा हो गया, जिससे महंगाई और BR आज गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड की कीमत को स्थिर रखने में नाकामयाब रहा, जिससे लोगों का सरकार के आर्थिक फैसलों पर से भरोसा उठ गया। सोरोस इस पूरी घटना के बाद एक फाइनेंशियल हीरो बनकर उभरे, लेकिन उनके इस काम के लिए उनकी बहुत आलोचना भी हुई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दूसरों के नुकसान का फायदा उठाया है और अपने फायदे के लिए ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया। इन सब विवादों के बावजूद सोरोस अपने बयान पर अड़े रहे। उनका कहना था कि उनके कार्यों ने ERM सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। उनके मुताबिक गलती ब्रिटिश सरकार की थी, जो एक ऐसा एक्सचेंज रेट बनाए रखने की कोशिश कर रही थी जिसे बनाए रखना मुश्किल था। सोरोस ने अपनी फाइनेंशियल कामयाबी से बहुत दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए भी दिया। खुले समाज और सामाजिक न्याय में गहरी आस्था रखते हुए उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो 100 से ज्यादा देशों में काम करने वाला फाउंडेशन है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ह्यूमन अधिकारों की रक्षा, न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना। सोरोस के ये काम दुनिया भर के वंचित समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक मुद्दों को हल करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भले ही उनके फाइनेंशियल कामों के आगे उनके समाज सेवा के काम कम चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये उनकी एक अलग ही पहचान है। सोरोस के आलोचक कहते हैं कि अपने पुराने कामों की गलतियों को सुधारने के लिए वो ये सब करते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे उनके विचारों की अभिव्यक्ति मानते हैं। फाइनेंस की दुनिया पर जॉर्ज सोरोस का प्रभाव अविश्वसनीय है। उनके साहसिक दांव, खासकर ब्लैक वेडनेसडे ट्रेड, ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया
और करेंसी स्पेकुलेशन की दुनिया को बदल कर रख दिया। अपनी फाइनेंशियल कामयाबी के अलावा सोरोस की विरासत उनके फिलोसॉफिकल विचारों और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है। खुले समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और लोकतंत्र और ह्यूमन अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों ही दिलाई है। सोरोस को चाहे फाइनेंशियल दुनिया का महारथी कहें या एक मतलबी स्पेक्युलेटर, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ फाइनेंस की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में अगर कोई चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये हमें ये भी बताती है कि फाइनेंस, राजनीति और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं।